दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर बुरी तरीके से फंसी सरकार के मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी। जब उनसे बार बार इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था, पेपर लीक पर सवाल पूछा जा रहा था, तो आज जाकर उनकी नींद टूटी। आज धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के मामले पर एक बड़ा बयान दिया। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी लगातार सरकार पर दबाव डाल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। शायद इसीलिए आज धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। वहीं देश के सीजीआई सूर्यकांत, जिन्होंने युवाओं को कॉकरोच बोला था, जिनकी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हो गया, वो गर्मी की छुट्टियां मनाने विदेश रवाना हो गए। जब वो लंदन पहुंचे तो लंदन में सीजीआई सूर्यकांत को कॉकरोचों ने घेर लिया। उनके कार्यक्रम में भारी हंगामा हो गया। इन तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों उस खबर की जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। क्या इन्हें आप पहचानते हैं? यह है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जज मार्कंडे काटजू साहब, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, अक्सर सरकार पर सवाल उठाते हैं। इन्होंने आज अपनी एक पार्टी लॉन्च कर दी। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद एक और पार्टी अब देश में लॉन्च हो गई है। मार्कंडे काटजू साहब की पार्टी का नाम है इश्क करो पार्टी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और इन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है इश्क करो पार्टी। काटजू के हवाले से बताया जा रहा है कि इश्क करो पार्टी भारत के सामने गंभीर समस्याओं से निपटने का एक गंभीर प्रयास करेगी। इतना ही नहीं, काटजू ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को भी अपनी पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव भेज दिया है। तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा को काटजू ने अपनी पार्टी में शामिल करने का प्रस्ताव भेज दिया है। उन्होंने सिर्फ महुआ मोइत्रा को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को अपनी पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया है। ये पार्टी गंभीर समस्याओं से निपटने का प्रयास करेगी। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, इन तमाम मुद्दों को ये पार्टी उठाएगी, ये दावा कर रहे हैं मार्कंडे काटजू साहब। हालांकि इस बारे में मार्कंडे काटजू ने कोई जानकारी नहीं दी कि इनकी पार्टी डिजिटल रहेगी या फिर फिजिकल रहेगी। हालांकि बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि आगामी चुनाव में मार्कंडे काटजू साहब की पार्टी चुनाव भी लड़ेगी। तो देखना होगा कॉकरोच जनता पार्टी का पहले इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन होता है या फिर इश्क करो पार्टी का पहले रजिस्ट्रेशन होता है। ये देखना दोस्तों दिलचस्प होगा। बहरहाल आप लोग बताइए, आप लोग किससे जुड़ोगे, कॉकरोच जनता पार्टी से या फिर इश्क करो पार्टी से? दोस्तों अब हम बात करेंगे सीजीआई साहब की। सीजीआई साहब के बयान की वजह से ही एक पार्टी का गठन हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी, और ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं। इस समय हमारे देश में भीषण गर्मी पड़ रही है और खबर आ रही है कि गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए इस समय सीजीआई सूर्यकांत साहब विदेश रवाना हो चुके हैं, लंदन रवाना हो चुके हैं। सीजीआई सूर्यकांत और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इन दिनों 6 दिनों के दौरे पर लंदन गए हुए हैं। उनके साथ 75 जज और कुछ वरिष्ठ वकील भी गए हुए हैं और इस तरह से इनकी संख्या करीब 150 बताई जा रही है। तो हमारे देश की अदालतों में लाखों केसेस पेंडिंग हैं। जनता तारीखों से परेशान हो रही है, तारीख पे तारीख लग रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जब सूर्यकांत साहब देश के नए सीजीआई बने थे तब उन्होंने ये घोषणा की थी कि अब तारीख पर तारीख वाला जो प्रचलन था वो अब चलने वाला नहीं है। लेकिन हमारी अदालतों में केस पेंडिंग होने के बावजूद अगर तमाम जज, सीजीआई साहब, कानून मंत्री सब पिकनिक पर चले जाएंगे, देश छोड़कर विदेश चले जाएंगे, तो उन केसों का क्या होगा? खबर ये भी है कि सीजीआई साहब लंदन में बैडमिंटन खेलेंगे और एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है जिसमें सीजीआई साहब भी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सीजीआई साहब जैसे ही लंदन पहुंचे, छात्रों ने उन्हें अपने सवालों से घेर लिया और कार्यक्रम में जमकर हंगामा हो गया। दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। लंदन के ब्रिक केक कॉलेज में लेक्चर के दौरान का ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक छात्र ने जब भारत में असहमति के प्रति नफरत और कॉकरोच टिप्पणी पर सीधा सवाल पूछा तो कार्यक्रम में हंगामा मच गया। मॉडरेटर को बीच में रोकना पड़ा, जिसके बाद भारतीय उच्चायोग ने बयान जारी कर इस बर्ताव की निंदा की। कहा जा रहा है इस खबर से दिल्ली से लंदन तक भारी सियासी और कानूनी भूचाल मचा हुआ है।
तो देश के युवाओं की तुलना कॉकरोच से करने वाले सीजेआई का पीछा कॉकरोच नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हें कॉकरोच कहा जा रहा है, परेशान कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में सीजेआई साहब मुख्य वक्ता थे। उन्हें छात्रों ने भारत में असहमति और लोकतंत्र के मुद्दे पर सवाल पूछा था। तो सीजेआई साहब को इस महत्वपूर्ण विषय पर, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ज़रूर छात्रों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन मॉडरेटर ने बीच में ही रोक दिया। इन छात्रों के सवालों का जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दिया गया। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी लगातार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रही है। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ दी। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो, तो इन तमाम सवालों को टाला, लेकिन पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने जो कुछ कहा वो बेहद हैरान कर देने वाला है। क्या है, जिन दोषियों को इस बार पकड़ा गया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सीबीआई उनकी क्रिमिनलिटी को तय करके उन पे केस करे, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल किया जाए, उनको एकदम एग्जाम्पलरी दंड भी दिया जाए। तो यहाँ धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि पेपर लीक के मामले में जिन लोगों को पकड़ा गया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले 10 सालों में 80 पेपर लीक हो चुका है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं की। कायदे से शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये सही तरीके से पेपर नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन अपने इस्तीफे के मुद्दे पर चुप्पी साधने वाले शिक्षा मंत्री ने पहली बार ये बयान दिया है कि जो लोग पेपर लीक के मामले में पकड़े गए हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि वो इस बयान से सहमत नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी की एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो दोबारा दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन प्रदर्शन होगा। मैंने कल कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो सैटरडे तक रिजाइन नहीं करते हैं तो हमें इस मूवमेंट को बड़ा बनाना पड़ेगा। सो इन गोइंग इन दैट डायरेक्शन, अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। और उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करते हैं देन हम सब पूरे देश के जो स्टूडेंट्स है, इस देश का जो युवा है, वो फिर से एक बार दिल्ली आएगा। सारे के सारे लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हम एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। तो जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को लेनी पड़ेगी, नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर इस्तीफा देते हैं तब जाकर सिस्टम कुछ सही हो सकता है। अगर ये शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू ने जो पार्टी बनाई है, इश्क करो पार्टी, क्या मार्कंडे काटजू साहब को पार्टी बनानी चाहिए? और ऐसे समय में जब हमारे देश की अदालतों में लाखों केसेस पेंडिंग है, क्या ऐसे समय में सीजेआई साहब को विदेश का दौरा करना चाहिए? क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? इन तमाम सवालों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।